महाराष्ट्र में एक बार फिर भाषा विवाद छिड़ा हुआ है और इस विवाद की वजह से 19 साल के युवक ने अपनी जान दे दी है। मृतक युवक का नाम अर्नव खैरे है और वे कॉलेज में पढ़ता था। मृतक युवक के पिता ने आरोप लगाया है कि लोकल ट्रेन में वो मराठी में बात नहीं कर रहा था और इसी वजह से नाराज कुछ यात्रियों ने उसे बेरहमी से पीटा और ट्रेन में ही अपमानित किया। इस घटना के बाद अर्नव इतना ज़्यादा तनाव में आ गया कि उसने घर लौटने के बाद अपनी जान दे दी। मृतक अर्नव अपने परिवार के साथ मुंबई से सटे कल्याण में रहता था। अर्नव को मुलुंड में उतरना था, लेकिन वो ठाणे में ही लोकल ट्रेन से उतर गया। पुलिस के मुताबिक घर पहुंचने के बाद अर्नव ने फोन पर अपने पिता को घटना की जानकारी दी। पिता को उसकी आवाज़ में घबराहट महसूस हुई। शाम को जब वो काम से घर लौटे, दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। पड़ोसियों की मदद से जब दरवाज़ा खुलवाया गया तो अर्नव मृत हालत में मिला। अपने बेटे के खोने के बाद पिता जितेंद्र खैरे ने कहा है कि मैं ना ही कोई राजनीतिक इंसान हूँ और ना ही मुझे किसी राजनीतिक दल से लेना देना है। मैं बस इतना कहूँगा कि ऐसी घटना दोबारा न हो। मेरा बेटा तो चला गया जो अब वापस नहीं आएगा, लेकिन ऐसे विवाद नहीं होने चाहिए। फिलहाल छात्र के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल महाराष्ट्र में भाषा विवाद कोई नया नहीं है। मुंबई और उससे सटे इलाकों में अक्सर भाषा के नाम पर मारपीट की जाती है। दूसरे राज्यों से रोजी रोटी की तलाश में महाराष्ट्र और खासकर मुंबई और उससे सटे इलाकों में आए लोगों को निशाना बनाया जाता है। दरअसल महाराष्ट्र में भाषा विवाद को भड़काने का आरोप शिवसेना उद्धव गुट और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस पर लगता है। इस बीच मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने अर्नव खैरे मामले को लेकर ठाकरे बंधुओं पर निशाना साधा है। बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम जी हैं। सर, जिस तरीके से आपने ट्वीट किया है, एक मराठी लड़का कल्याण में एक सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसने हिंदी में बात की थी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? उबाटा और मनसे से समाज में जहर फैलाने का जो काम हो रहा है, समाज में भाषा और प्रांत के ऊपर एक दूसरे के साथ झगड़ा करने की गंदी राजनीति ये लोग कर रहे हैं, उसका ही ये परिणाम है कि खैरे नाम के एक मराठी युवक को मारहाण की गई और उसने घर में आकर आत्महत्या की। मुझे ऐसा लगता है कि उबाटा और मनसे की डिवाइसिव पॉलिसीज का यह परिणाम है और आने वाले समय में मुंबईकर और मराठी मानुस जो है वो इन लोगों को कदापि माफ नहीं करेगा। बता दें कि इसी साल अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच मराठी नहीं बोलने की वजह से कई लोगों को निशाना बनाया गया था। कभी किसी बैंक कर्मी को, कभी किसी ऑटो ड्राइवर को, तो कभी किसी मिठाई दुकानदार को। इन सभी घटनाओं में कहीं न कहीं मनसे से जुड़े लोग शामिल थे। दरअसल बाल ठाकरे ने साल 1966 में शिवसेना पार्टी की स्थापना की और मराठी भाषा का मुद्दा जोर शोर से उठाया। शिवसेना की स्थापना के बाद से अब तक कई बार गैर मराठियों को भाषा की वजह से निशाना बनाया जाता रहा है और अब बीएमसी इलेक्शन की आहट से एक बार फिर मुंबई और उससे सटे इलाकों में भाषा विवाद का मुद्दा सुर्खियां बटोर रहा है और इसी भाषा विवाद की वजह से एक युवक की जान चली गई है। महाराष्ट्र के कल्याण से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। 19 साल के युवक अर्नव खैरे ने रोकड़ रेलवे में अपमानित होने के कारण आत्महत्या की है, ऐसा प्राइमरी रिपोर्ट में बताया जा रहा है। कल्याण के सहजीवन रेसिडेंसी में रहने वाला ये युवक रोज की तरह अपने कॉलेज जा रहा था और उसी वक्त लोकल रेलवे में उसकी कुछ लोगों से हाथापाई हुई। कुछ लोगों ने उसको पीटा और ये इसलिए हुआ क्योंकि अर्नव ये हिंदी भाषा में बात कर रहा था और जबकि उसने लोगों को बताया कि वो मराठी है, वो मराठी बात कर सकता है, तब लोगों ने उसको अपमानित किया और ये अपमान बहुत ज़्यादा था जो वो सह नहीं पाया, जिसके कारण घर आते ही उसने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया और उसके बाद आत्महत्या करने का कदम उठाया। इस पूरी घटना के बारे में अर्नव ने अपने पिताजी को बताया। जिस तरह से वो कॉलेज पहुंचने वाला था तभी उसने अपने पिताजी को ये पूरा किस्सा बताया और ये भी बताया कि कितना वो दर्द में है, कितनी पीड़ा में है। उसके बाद घर जाते ही पिताजी ने जब देखा तो रूम पूरी तरह से लॉक था। घर वालों के आजू बाजू के लोगों की मदद लेके दरवाज़ा तोड़ा गया जब लोगों ने पाया कि आत्महत्या हो चुकी थी और उसके बाद अब पुलिस इस पूरे आत्महत्या का अलग अलग तरीके से जांच कर रही है। क्या मराठी और हिंदी भाषा का ये विवाद ही उसके पीछे कारण है या कोई और भी कारण है इसका? किस तरह का
उसका स्वभाव था अर्नव, किस तरह से सबसे बात करता था? बहुत शांत स्वभाव का लड़का था, पूरी होल फैमिली शांत थी, कभी किसी से बात नहीं करता था, बाहर नहीं निकलता था, दोनों भाई घर में रहते थे अकेले, सब काम करता था, घर में कचरे का डब्बा रखता था, सब करता था, बहुत सिंपल फैमिली और सिंपल लड़का था। क्या वो घटना थी कल जब ये हुआ, कब हुआ ये सब, और आपको किस तरह से पता चला कि अर्नव के साथ ऐसा कुछ हुआ है? वो उसके मम्मी का 4:15 को कॉल हुआ, उसके बाद कुछ बात नहीं हुआ बोलते। उसके पापा आए 7 o'clock तक, वो दरवाज़ा बजा रहे थे, तो मैं बाहर आई, पूछा क्या हुआ, तो बोले लड़का दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो फिर और 1-2 जन आए, तो हमने दरवाज़ा पुश किया, 2-3 पुश में दरवाज़ा खुला, देखा तो वो लटका था बेडरूम में। ये मराठी भाषा के मुद्दे पे सब हुआ, मराठी भाषा ना बोलने की वजह से उसको ये भी बोला गया कि क्या उसे शर्म आती है मराठी बोलने में, इसके वजह से उसको बहुत दुख हुआ था। क्या लगता है इस पूरी घटना के बारे में? वो सब मुझे तो नहीं मालूम कि वो किस टाइम मतलब उसने किया, पर इतना बोल सकती कि वो बहुत हर्ट हुआ होगा। इसे सुना कि उसको मारा तो वो बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि वो बहुत सिंपल लड़का था। इसके बाद भी कुछ बता नहीं सकते हम लोग। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। सर, किस तरह से आप इन्वेस्टिगेशन अब ये जारी है, और क्या कुछ अब तक इस केस में सामने आया है? प्राइमरी उस केस में हमारे पास जो उनके पिताजी ने हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उस हिसाब से हमने एडीआर रजिस्टर किया है। और जिस कॉलेज में अर्नव पढ़ता था और जिस ट्रेन से जाता था, उसके बारे में हमें जो सीसीटीवी है, उस सीसीटीवी हमारी टीम कलेक्ट कर रही है। और आगे की जो इंक्वायरी में जो कुछ बातें सामने आएंगी, किसके साथ ट्रैवल कर रहा था, किसके साथ उसकी मारपीट हुई, वो करने वाले लड़के कौन थे, उसके बाद हमारे आगे की इंक्वायरी शुरू होगी। उनके पिताजी ने जो आपको नरेट किया, जो बेटे ने उनको बताया था, क्या वो किस्सा था? क्या कारण था जिसकी वजह से हाथापाई हुई और जिसकी वजह से लोगों ने उसको पीटा? प्राइमरी उन्होंने जो स्टेटमेंट हमारे पास दिया है, जो जिस दिन वो कॉलेज में जा रहा था मॉर्निंग में ट्रेन से, वो ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने के बाद कि 4-5 युवकों का कुछ एक गुट और गुट के साथ ने मराठी और हिंदी में बात करने के उन्हें आपस में उसका झगड़ा हुआ। और वो कॉलेज से जल्दी आकर उन्हें उसके पिताजी को फ़ोन पर बातें बताई थी। उसके बाद वो पिताजी जब शाम को आए तब उसको सुसाइड उसने किया था। अभी ये स्टेटमेंट पिताजी ने हमको दिया है, उसी हिसाब से हम वो ट्रेन और रेलवे स्टेशन और सब काम सीसीटीवी अभी उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। क्या उसके दोस्तों से भी बात की जाएगी? जिस कॉलेज में वो पढ़ रहा था वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन शुरू है? हाँ, बराबर है। उसी जिस दोस्तों के साथ वो जा रहा था, उसके और कौन कौन दोस्त है जो रहने वाला था, और कॉलेज में वो किसके साथ था, उसके बारे में हमारी टीम इंक्वायरी करेगी। क्या कुछ चैलेंज रहेगा? जिस तरह से मुंबई लोकल, खास करके कल्याण और ठाणे के बीच में जिस तरह की भीड़ होती है, उसमें कितना डिफिकल्ट होगा फाइंड आउट करना कि कौन सस्पेक्ट्स है और किसने इस पे अटैक किया? एग्जैक्टली अभी रेलवे स्टेशन के ऊपर हमने जीआरपी और रेलवे पुलिस से भी हमने वहाँ पर मदद ली है। और जो सीसीटीवी हमारे पास है, उसके हिसाब से हमारे अभी इंक्वायरी चालू है।